नमस्कार, आदाब और हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? 2 दिन पहले मैंने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पे केवल एक लाइन ये डाली कि मुझे एक बहुत बड़े मीडिया संस्थान से ब्लैकलिस्ट किया गया है, बैन किया गया है। और मुझे जितनी उम्मीद नहीं थी, उतने लोगों के कॉल्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं कि क्या हुआ था, पूरी स्टोरी शेयर करिए। तो पूरी स्टोरी जिस पे मैं आज हँस रही हूँ, कभी मैं बहुत दुखी भी थी, वो इस तरह से है। तो चलिए शुरू करते हैं ये स्टोरी। 2018 के अप्रैल में जब मैं अभी भी आईआईएमसी में ही थी, मेरे एग्ज़ाम्स खत्म हो गए थे पर मैं हॉस्टल में रह रही थी। उस समय मैंने एक संस्थान जॉइन किया जो कि मेरा पहला संस्थान था और वहाँ पे 1 महीने, डेढ़ महीने में ही मुश्किल से मैं पूरी तरह से डिप्रेस हो गई थी। मुझे समझ नहीं आता था कि मैं क्या करूँ? क्या मैं फँस चुकी हूँ? माहौल बेहद गंदा, बहुत ज़्यादा डिमीनिंग और इस तरह की बातें जो कि अ, आमतौर पे ऑफिसेज में सुनने को नहीं मिलता, इस तरह की बातें सामने होती थी। और जूनियर्स के साथ मिसबिहेव होता था क्योंकि मैं बिल्कुल फ्रेशर गई थी। तो मुझे सेटल होने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। तो वहाँ पे जब मैं थी तो डेढ़ महीने बाद मेरा कहीं और प्लेसमेंट का रिजल्ट आया और वो एक और मीडिया संस्थान एबीपी न्यूज़, वहाँ पे मुझे चांस मिला एक। तो मैंने अपने एडिटर से कहा कि मुझे छोड़ना है और मुझे एबीपी न्यूज़ ज्वाइन करना है। मेरे एडिटर का रिएक्शन था कि तुम्हें क्या लगता है तुम टीवी पे आ जाओगी? और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि हम तुम्हें अपने यहाँ किसी टीवी चैनल पे मौका दे देंगे, 30 सेकेंड, 20 सेकेंड, 60 सेकेंड, हफ्ते में एक बार तुम्हें टीवी पे आने का मौका मिलेगा। मैंने बोला केवल टीवी पे आने के लिए मैं ये संस्थान नहीं छोड़ रही हूँ, कारण दूसरे भी हैं। एडिटर ने तब मुझसे कहा कि अ, आपको ब्लैकलिस्ट करा दिया जाएगा। मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं। पर सबसे जो बुरी चीज़ देखने को मिली वो ये थी कि अ, मैंने जब जॉइन किया था तो बेसिक सैलरी जो है, जो जो बेसिक एम्प्लॉइज़ होते हैं, जो नए-नए छोटे-छोटे फ्रेशर्स एम्प्लॉयी होते हैं, उनकी सैलरी 27,000 30,000, मेरी भी 30,000 सैलरी थी वहाँ पे और 1 महीना हुआ था मुझे। तो उन्होंने कहा कि मैं सैलरी नहीं पास करवाऊँगा जो आपके बचे हुए काम का है। मैंने उनको समझाने की कोशिश की। मैंने बोला ठीक है, तो फिर मैं आज ही छोड़ कर के चली जाती हूँ, अगर आपको सैलरी देना ही नहीं है तो। उन्होंने कहा ठीक है, मैं पास करा दे दूँगा। आप काम कर लो जितना आप काम कर सकते हो। तो मैंने अगले 15 दिनों तक लगातार वहाँ पे काम भी किया था। शिफ्ट भी की, हमेशा वहाँ पे ओवरटाइम करना पड़ता था। आप सुबह जा रहे हो, शाम में या रात में भी निकलने की कोशिश कर रही हो तो कहा जाता है कि क्या यहाँ पे घड़ी देख के काम होगा? आने के टाइम पे ये बात नहीं बोली जाती, अब कितना भी जल्दी आ जाओ, लेकिन जाने के टाइम पे ये बात बोली जाती थी। मुझे उन एडिटर ने कहा कि तुम करो जितने दिन काम करना है, मैं पास करा दूँगा। लेकिन जिस दिन मैंने छोड़ा, मैं एचआर के पास गई, एचआर ने कहा कि आपके एडिटर की तरफ से क्लियरेंस नहीं आई है। और उसके बाद से मैंने दसों बार कॉल किया होगा, मैसेजेस किए होंगे, मेल्स किए, मेरे पास आज भी उन मेल्स के स्क्रीनशॉट हैं, मैसेजेस के स्क्रीनशॉट हैं। और इन्होंने कितना भी बोला मैंने, इन्होंने मेरा पैसा पास नहीं कराया। यानी कि करोड़ों में खेलने वाली ये एडिटर, एक फ्रेशर नए बच्चे का इन्होंने 15,000 रुपए मार लिया। और उसके बाद से फास्ट फॉरवर्ड करते हैं पिछले साल की तरफ। उसी मीडिया संस्थान के ही एक हिस्से में मेरी बातचीत चल रही थी कि मेरा वहाँ पे हो जाएगा। और क्योंकि मैं टीवी चैनल में वापस नहीं जाना चाहती थी किसी भी, तो मैं सोशल मीडिया की तरफ ही बढ़ रही थी। वहाँ पे सब कुछ फाइनल होने के बाद मुझे पता चला कि मुझे ब्लैकलिस्ट करा दिया गया। एचआर ने बोला कि नहीं, इन्हें क्लियरेंस नहीं मिली थी, हम नहीं करा सकते इनका। और वहाँ पे जो सीनियर थे, जो कि मुझसे बात करते थे, जो कि रिस्पेक्ट करते थे मेरे काम की, उन्होंने कहा कि यार उनसे बात करना है अगर तो कर लो, वरना तो फिर नहीं होने वाला है, यू आर बेसिकली ब्लैकलिस्टेड। तो ये स्टोरी है कि आपका शोषण होता रहेगा प्रोफेशनली, लेकिन जैसे ही आप स्टैंड लेते हैं, आप छोड़ने की बात करते हैं, ये एडिटर इस स्तर पे आ जाते हैं कि वो आपका जीवन नरक बनाना चाहते हैं। वो आपको कोसते हैं, वो आपको आपके पैसे रख लेते हैं। हालाँकि कर्मा जो है वो बहुत अच्छी चीज़ है, जो कि कहा जाता है कर्मा इज़ अ। सो जिन एडिटर ने मुझे कहा था कि तुम्हें क्या लगता है तुम टीवी पे आ जाओगी, उन्हीं एडिटर से मेरी मुलाकात हुई बिहार में। मैं अपने पूरे टीवी क्रू के साथ थी, कैमरा पर्सन और सब कुछ के साथ। और मैं किसी बड़े नेता का इंटरव्यू कर रही थी, उसका इंटरव्यू भी वही करने आए थे। और मैंने कभी भी डायरेक्टली इस पे उन्हें कुछ बोला नहीं, लेकिन वही है कि मैं नहीं बोलूँगा, मेरा बल्ला बोलेगा। तो यही हुआ, उन्होंने आकर के मुझसे कन्वर्सेशन करने की कोशिश की, मैंने भी नॉर्मल बात की। और एक और आयरनी हुई कि मैंने एबीपी न्यूज़ में रहते हुए एक रिपोर्ट की थी, जिस रिपोर्ट में हिंदू सेना के लोग
भाग रहे हैं माइक से मेरे। और उसके बाद से उन्हीं के संस्थान जिससे मुझे इस तरह से बोला गया था, जहाँ पे मुझे इस तरह से अपमानित किया गया था, उसी संस्थान ने उस वीडियो को चलाया एक रिपोर्टर बोल करके। और वो वीडियो चल रहा है, मेरा नाम नहीं लिया था लेकिन बाकायदा उस पर शोज भी उनके चले हैं। तो ये कर्म कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि आयरनी है, लेकिन इतने गिरे हुए स्तर पे भी चीज़ों को हैंडल कराया जाता है। तो ये है स्टोरी, और ऐसी स्टोरीज मेरे पास तमाम है, मेरी खुद की, मेरे आसपास के लोगों की, मेरे बाकी साथी रिपोर्टर्स की। तो वो वन स्टेप एट अ टाइम वाली बात है, उस पर भी बात होगी, पर आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।